दोस्तों नमस्ते। आज एक नया वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, एक नई कथा। गोपाल और गोविंद, पुराने ज़माने की बात है। गोपाल और गोविंद ये दो मित्र थे। एक दिन ये दोनों ने सोचा कि हम तपश्चर्या करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे। अभी ये उसमें से गोविंद जो था वो अंधा था और गोपाल जो था वो ठीक ठाक था। सो ये दोनों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या आरंभ की और उनको भगवान प्रसन्न भी हो गए। अभी ये पुराने ज़माने की बात है तो उस वक्त भगवान प्रसन्न होते थे, आज की तारीख में वैसा नहीं है। ओके, वैसे आज भी तपश्चर्या करने के बाद सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है तपश्चर्या के ऊपर, वो बात अलग है। लेकिन तो दोनों ने तपश्चर्या की, दोनों को भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने बोला कि बेटा वत्स क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, हमारी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, सुख चाहिए, तो हमें वर दे दो। तो गोपाल ने बोला कि मुझे 3 वर चाहिए। गोविंद ने बोला मुझे एक काफ़ी है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, भगवान तथास्तु बोले। अभी गोपाल बड़ा खुश हो गया, 3 वर मिल गए। गोविंद भी खुश था, उसने, ये दोनों भी खुश थे क्योंकि दोनों ने जो चाहा वो मिला था। अभी गोपाल ने उस वर का उपयोग करना चाहा, तो उसने बोला कि मेरी जो औरत है उसे सुंदर बना दो, बहुत ही सुंदर, बढ़िया सुंदर बना दो। गोपाल तो अभी चलते चलते आ रहा था, घर पे पहुंचा भी नहीं था। उसने जैसे बोला, उसकी वाइफ घर पे थी, वो सुंदर बन गई, एकदम अप्सरा बन गई। अभी वो बनी अप्सरा ठीक है, लेकिन जो वातावरण था, जो घर था, वो तो वैसे ही था। अभी वो अप्सरा बन गई, एकाएक एकदम बहुत सुंदर दिखने लगी। तो पानी लाने के लिए कुएं पर जाना था, गांव था, तो पानी लाने के लिए कुएं पर चली गई। पानी लाने के लिए जैसे कुएं पर चली गई तो लोग देखते रहे, क्या कितनी सुंदर, काबिले तारीफ। वहाँ से एक राजा जा रहा था, उस राज्य का राजा जो है वो जा रहा था। उसने देखा कि इतनी सुंदर औरत, तो उसने अपने प्रधान से वहाँ पर इत्तला की कि भाई ये कौन औरत है? तो पता चला कि ये गोपाल नाम का एक कोई है, उसकी औरत है जो एकाएक सुंदर हो गई है। तो उसने बोला ये इसका क्या मतलब उपयोजन है? ये ऐसी सुंदर औरत मेरे कोठी खानी में चाहिए, मेरी दासी चाहिए, मेरी रानी चाहिए। वो उसके भगा के लेके गया। गोपाल तब तक अपने घर पे आ चुका था और उसको पता चला कि उसकी औरत को राजा ने भगा कर लेके गया है। तो अभी क्या करे? तो अभी राजा कुछ कर ना बैठे, इसके लिए उसने तुरंत दूसरे वर का उपयोग किया कि मेरी औरत जहाँ पर भी हो उसे अस्वल बना दो। तुरंत उधर वो अस्वल बन गई। इधर तो राजा बड़ा खुश था कि मैंने एकदम सुंदर औरत भगा कर लेके आया हूँ, मेरी रानी अभी वो बनेगी। तो वो गया, उसके जहाँ पर उसको रखा गया था वहाँ पर वो गया। दरवाज़ा जैसे उसने खोला, देखा तो ये अस्वल। ये क्या बात है यार? राजा तो घबरा गया, बोला ये क्या बात है? अभी वो जो इसका पति है उसके पास जरूर कोई जादू है, वो मुझे भी कुछ मरवा देगा। ऐसा सोचकर उसने क्या किया, वो अस्वल जो है उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया और सेवकों के मार्फत, अपने नौकरों के मार्फत भेज दिया उसके घर में। अभी पिंजरा आ गया घर पे। अभी देखा गोपाल, तो देखा कि अपनी औरत जो है वो अस्वल बनी है। अभी मैं अगर बोलूँ कि वापस ये सुंदर बने तो ये यही होगा, क्योंकि मेरा तीसरा वर है, मेरा अंतिम वर है, ख़त्म हो जाएगा। तो उसने बोला कि जैसी मेरी औरत पहली थी वैसे ही उसको बना दो। वापस जैसी औरत थी वैसे ही बन गई। 3 वर मिले थे, लेकिन सोच जो थी
वो कुछ सकारात्मक नहीं थी, उसकी वजह से वो तीनों वर जो है वो उसके मुफ्त में चले गए, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर गोविंद जो अंधा था उसने एक ही वर मांगा था। उसने एक वर मांगा, घर पे शांत आया, भगवान की प्रार्थना की, बैठा, बोला भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, सुबुद्धि दे, मेरी सोच अच्छी बना दे। और उसने बड़ी सोच समझ के एक वर मांगा, और वो वर इस तरह से मांगा कि भगवान मेरे पोते का राज्याभिषेक मैं देख सकूं, ऐसा मुझे बना दे। देखो हाँ, तो ये वर जैसा उसने माना, मेरे पोते का। अभी पोते का इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पोता होना चाहिए, मतलब इसकी पहले तो शादी होनी चाहिए, शादी होने के बाद इसको बेटा होना चाहिए, बेटा होने के बाद इसका पोता होना चाहिए, और पोता राजा बनना चाहिए, राज्याभिषेक होना चाहिए। तो पोता राजा बनने के लिए इसको भी पहले राजा बनना पड़ेगा, ये राजा बनेगा तो इसका बेटा राजा बनेगा, इसका बेटा राजा बनेगा तो ये इसका पोता भी राजा बनेगा। राज्याभिषेक होना चाहिए, तो पोते का राज्याभिषेक मुझे देखना भी चाहिए। देखना चाहिए बोल के तो आंखें आनी चाहिए। तो जो अंधा था वो उसकी आंखें आ गई, और तब तक ये जिंदा भी रहना चाहिए, तो इसको आयुष्य भी आ गया, ये आयुष्मान भव हो गया। एक ही वर में बहुत सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि सोच अच्छी थी। इस लॉकडाउन के दरमियान सोच को अच्छा रखो, दिमाग को कुछ अच्छा दे दो, भगवान की अच्छी प्रार्थना करो, उपासना करो, भगवान आपको कुछ अच्छी सोच दे, नकारात्मकता से दूर रहो, तो आपका जो काम है ना वो अच्छा चलेगा। आपकी सोच अगर अच्छी होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लॉकडाउन आज नहीं तो कल ख़त्म होने वाला है। हैव पेशेंस, घबराओ मत, लेकिन तब तक अपनी सोच को बरकरार रखो। धन्यवाद। कल वापस एक वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा, तब तक लेके बाय बाय। लेकिन प्लीज़ मेरा यह वीडियो मैक्सिमम लोगों तक सब्सक्राइब करो, प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच।